मिसेस एंड मिस्टर शमीम ये जो ड्रामा सीरीज है इसका पहला सीजन आ गया है। 20 एपिसोड्स हैं। ये हम चीज़ें हमारे अपने टीवी चैनल्स पे क्यों नहीं चलती? क्योंकि ये पाकिस्तानी कंटेंट है। इस कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। हम सब जेंडर आइडेंटिटी को उसको समझते नहीं है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं ज़िंदगी में तो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरतकार। Z5 जो है वो एक इंडिया का चैनल है और उस पर एक सीरीज़ चल रही है जो कि पाकिस्तान से बन के गई है। और उस सीरीज़ का जो टॉपिक है वो थोड़ा बोल्ड है पाकिस्तान के हिसाब से, जो सीरीज़ जिस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। तो बेसिकली अगर उसको हम वन लाइनर में रखें और आपके लिए ज़्यादा स्पॉयलर्स इंक्लूड ना करें तो वो सीरीज़ है कि अगर एक ऐसा मर्द हो जिसकी टिपिकल मर्दों वाली मर्दानगी नहीं है, ठीक है, और उसकी शादी हो जाए एक फुलझड़ी औरत से, ठीक है, जो कि पटाखा सा है, तो फिर क्या होता है और वो शादी कैसी होती है और उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा होता है। और ये है मिसेस एंड मिस्टर शमीम ये जो ड्रामा सीरीज़ है इसका पहला सीज़न आ गया है। 20 एपिसोड्स हैं और ये Z5 पे है। तो Z5 वैसे मेरे ख्याल है पाकिस्तानी कंटेंट और भी चलाता रहता है। ये इंडिया का चैनल, हाँ, तो ये इंडिया का कंटेंट है लेकिन ये चलता है, इंडिया का चैनल है लेकिन उसमें पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो चलता रहता है। अच्छा, सबसे पहले ये कि ये मैमल को हम अभी बात कर रहे थे, तो मैमल आप कह रही थी ना कि ये हमारे चैनल्स पे चल सकते हैं ऐसी कोई चीज़? हाँ, मेरा तो ये सवाल है कि क्योंकि जिस तरह का टॉपिक इन्होंने लिया है वो तो खैर रीमा जो है उसकी थोड़ी सी अगर डिटेल में या सिनॉप्सिस रीमा या बेनज़ीर दे सकें तो ये हम चीज़ें हमारे अपने टीवी चैनल्स पे क्यों नहीं चलती? क्योंकि ये पाकिस्तानी कंटेंट है, ये कोई फॉरेन कंटेंट नहीं है। तो ये जिस तरीके से डील किया गया है, बहुत सारे इसके अंदर सेंसिटिव टॉपिक्स और चीज़ें और इस तरह की चीज़ें उठाई गई, बड़े सवाल और बड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया गया है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि जिसका नाम जो है वो मिसेस एंड मिस्टर शमीम है। ये भी जो वर्ड प्ले है इसके ऊपर भी मैं पढ़ भी रही थी कि वो इसीलिए है क्योंकि यही बात कि वो मर्द जो है, जिस तरह आपने कहा कि वो एक टिपिकल मर्दानगी वाला मर्द, या उसके ऊपर जो खैर वो रीमा और बेनज़ीर जेंडर रोल्स के ऊपर ज़्यादा बात कर सकें, लेकिन जो जेंडर रोल के ऊपर ये उसके ऊपर भी एक वर्ड प्ले है। तो रीमा, क्या वजह है? आप तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कंटेंट देखती हैं हमारे ड्रामा चैनल, बहुत ज़्यादा देखती हैं, हम बहुत कम देखते हैं। तो इसलिए मैं ये झूठी नहीं, पाकिस्तानी रीमा के मुकाबले में तो मैं बिल्कुल भी नहीं उस तरह के देखो रीमा की रिकमेंडेशन पे जरूर मैं देखती हूं। तो इसलिए रीमा आप बताएं कि ऐसे कंटेंट या चुड़ैल जैसा भी कंटेंट वो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर क्यों नहीं चल सकता? अच्छा, पहले थोड़ी सी मिसेस एंड मिस्टर शमीम जनरली उसकी बात कर दें, क्योंकि मैंने 20 एपिसोड उसकी सारी एपिसोड्स तो अभी नहीं देखी, लेकिन हम एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इंटरेस्ट तो है क्योंकि उसका ट्रेलर इतना दिलचस्प है। उसमें जैसे आप लोगों ने बात की कि मिसेस एंड मिस्टर शमीम है, जो शमीम का कैरेक्टर है जो नुमान एजाज प्ले कर रहे हैं वो थोड़ा इफेमिनेट है, जो ट्रेडिशनली मर्दानगी समझी जाती है वो उस तरह के स्टीरियोटाइप से बिल्कुल पूरे नहीं उतरते। और उनकी शादी हो जाती है सबा कमर के कैरेक्टर के साथ, उम्मी के साथ, जो एक बहुत जिस तरह गीत नहीं थी जब वी मेट में, उस तरह का थोड़ा सा उनका कैरेक्टर है। सबा कमर ने इस पर इंटरव्यूज़ भी दिए और उन्होंने कहा कि जो एक ट्रेडिशनल आइडिया होता है हर लड़की का कि हमें किस तरह का माचो मैन चाहिए, लेकिन आप इवेंचुअली रियलाइज़ करते हो कि मोहब्बत जो है वो उस तरह की जो आपके ख्वाब होते हैं नेसेसरीली वैसे नहीं होती। और इस सीरीज़ में भी ये हुआ कि उनका जो उनके लिए आइडियल मैन था, उनके साथ रिलेशनशिप हुई, वो बहुत अब्यूसिव और डिसरिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप थी। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ और इवेंचुअली नुमान एजाज का जो कैरेक्टर शमू है उन्होंने उनको सहारा दिया, उनके साथ थे, कंपेनियनशिप थी। तो इसके बारे में उन्होंने बात की है। बेनज़ीर, थोड़ा सा पाकिस्तानी बाकी ड्रामों पे आने से पहले थोड़ा सा आप भी बताएं, आपको कैसा लगा? क्या मुझे तो खैर मैं बहुत कम ड्रामे देखती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से सजेशन रीमा की थी, लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा था, एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त। नुमान एजाज ने बहुत ही, जिस तरह उन्होंने, क्योंकि एक बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था,
जिस तरह सेंसिटिवली उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया, मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी। सबा कमर साहिबा की एक्टिंग थोड़ी सी मुझे ओवर लगी इसमें। कुछ सीन्स थे कि मुझे लग रहा था वो एक स्टीरियोटिपिकल हमारा एक इमेज होता है कि ज़रा टॉम बॉय सी है, ज़रा बोल्ड है, वही गीत का जो है ना, जब भी मैं कैरेक्टर, अब हर कोई उसी के वेरिएशंस कर रहे हैं। आई एग्री विद यू, दैट्स थोड़ा सा क्लीशे हो रहा है। लेकिन और भी उसमें कैरेक्टर्स थे, जैसे माँ का जो कैरेक्टर था, एक तो फनी कैरेक्टर भी था और बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहनों का कैरेक्टर, बहनोई का, आई मीन कुछ थोड़े से थे मुझे लग रहे थे कि ज़रा थोड़े से स्टीरियोटिपिकल रोल थे, लेकिन कुछ बहुत खूबसूरती से एक्सप्लोर किए गए। अच्छा, जेंडर रोल्स की बात हो रही थी और इसमें जो कमेंट्री होती है जेंडर रोल्स पे, जो मर्द हैं उनकी जो उनको दिखाया गया है कि वो किस किस्म का सलूक ख़वातीन के साथ करते हैं। जो बहनोई होता है वो बहन के साथ किस तरह का सलूक करता है, जो उम्मी के साथ उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो किस तरह का उससे पेश आता है, और जो एक मर्द है जिसका मजाक उड़ाया जाता है वो सबका सहारा बनता है। वो एक अच्छा इंसान भी होता है, वो सबके लिए होता है, अपनी बहनों के लिए भी, वो घर भी संभालता है, अपनी माँ का भी ख्याल रखता है और अपनी दोस्त का भी ख्याल रखता है। तो ये मेरे लिए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कमेंट्री। एक और चीज़ जो एक थीम जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो थी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है मैरिज का, उसको उस पे बारे में भी इस ड्रामे में बात की गई। क्योंकि हम जब शादी की बात करते हैं तो हमारा होता है रोमांस, पैशन, लेकिन इस ड्रामे में बताया गया, और इस पर बहुत सी वैसे स्टडीज़ हुई हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं ज़िंदगी में तो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप की ज़रूरत है। और वो स्टेबल रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके शौहर से या आपको आपकी बीवी से मिले, वो कहीं से भी आ सकती है, आपके दोस्त से हो सकती है, आपके बच्चों के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि हमें कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है, और कमिटमेंट ये होती है कि आप उस शख्स के साथ खड़े हों, उसका साथ दें, उसका सहारा बने। तो ये दो बहुत इंटरेस्टिंग थीम्स थी। जो ये नुमान एजाज की जो मदर बनी हुई थी वो तो खैर काफ़ी पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर भी आती है, और वो बहुत वाकई ही, मुझे सॉरी उनका नाम भूल गया, लेकिन वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। जिस भी मैंने उनको ड्रामे में, मैं कम देखती हूँ रीमा के मुकाबले में, लेकिन ये है कि मैंने जिसमें भी देखा है उन्होंने वाकई बहुत अच्छा किया। दूसरा ये कि जिस तरह आपने बात की कि ये जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स और इसके ऊपर जो सवाल उठाए गए, इवन नुमान एजाज भी इसके अंदर वो पूछते हैं सवाल इस बारे में कि ये यानी कि किसी को मारने से, कोई अगर मारता है औरतों को तो क्या वो मर्द है, तो मर्दानगी की डेफिनेशन, और इसके ऊपर भी बातचीत जो है, आई एम श्योर अगले एपिसोड्स के अंदर जब अगर हम पूरा देख लेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं जो कि लोग भी, ये जो बैड के लोगों को लगता है ना कि जी वो इस तरह का बैड मैन या मैचो मैन, इस तरह के लोग जी बड़े अट्रैक्ट करते हैं। कई दफा ये कहा जाता है कि बैड बॉयज सॉरी बैटमैन बन गया आजकल, बैटमैन आई है ना फिल्म, इसलिए वो भी हमने देखा। तो इसलिए वो बैड बॉयज वाली चीज़ है कि क्या औरतों को असल में बैड बॉयज पसंद आते हैं, क्या इस तरह उस पर भी डिबेट है। अच्छा, 3 वजूहात मेरी नज़र में जो सबको ढूंढ ले कहीं से और मिसेज एंड मिस्टर शमीम ज़रूर देखें। पहला तो ये पाकिस्तानी कंटेंट है और बहुत अच्छा है। आई डोंट थिंक आपको बहुत ही, जैसे हम ड्रामे अक्सर हमारे होते हैं बहुत बुरा कंटेंट, मैं देखती हूँ, विक्टिम हूँ मैं उनकी, वो सच में वो एक टॉर्मेंट है, आपको गुजरना पड़ता है। मुझे बस शौक है देखने का कि क्या बन रहा है, आर्ट को फॉलो करने का, इसलिए मैं देखती हूँ। लेकिन 90% ड्रामे जो हैं वो एक ही उनका प्लॉट होता है, वो एक घर में सास बहू बहनें कज़न्स उनकी ज़िंदगी से बाहर निकलते ही नहीं है। जैसे सियासत कुछ नहीं है, मुआशरा कुछ नहीं है। कोविड के दौरान ये ड्रामे बन रहे थे, कोविड का जिक्र किसी ड्रामे में नहीं, जैसे दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके 4 दीवारी के बाहर। इस ड्रामे में ऐसा नहीं है और बहुत कुछ है, इसलिए इस कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा, हम सब जेंडर आइडेंटिटी को, आपकी सिनफी जो पहचान है या जेंडर एक्सप्रेशन, आपका सिनफी जो इजहार है, उसको समझते नहीं है। बहुत आम है ये कहना, ये तो टॉम बॉय है, ये तो जनाना है, और भी हम बहुत ऑफेंसिव अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहूँगी। इस ड्रामे में भी जो शमीम का कैरेक्टर है उसको कहा जाता है, बल्कि सबा कमर का कैरेक्टर उनकी दोस्त है, लेकिन वो भी उन्हें उन्हीं अल्फाज से बुलाती हैं। बाद में रियलाइज़ हमें होता है कि ये शमीम को किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं। तो शायद उन्होंने एक तरह से सेंसिटिविटी से दिखाया है कि हमारा जो रवैया है, हमारे अल्फाज हैं, वो शायद अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली कितने हर्टफुल होते हैं। तीसरा, और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, शायद पाकिस्तानी ड्रामों में नहीं आप दिखा सकते, उन्होंने सवाल उठाया है कि आपका जिनसी रुझान जो है वो, उसको हम किस तरह समझते हैं।
कि इस ड्रामे में जो शमीम है उनका जिनसी जो पहचान है वो क्या है। उन्होंने इसको ओपन रखा है कि फ्लूइड हैं ये सब चीज़ें, हम हर चीज़ को साथ जोड़ देते हैं कि बॉक्सेस में डाल देते हैं कि या आप ये हो सकते हो या आप ये हो सकते हो। इस ड्रामे ने थोड़ी फ्लूइडिटी हमें दिखाई है कि चीज़ें जो हैं ये बाइनरीज में नहीं होती। तो ये 3 वजूहात हैं कि मेरा ख्याल है सबको ये देखना चाहिए। एक रीमा देखिए, ये एक हमारे पॉलिटिकल कमेंट्री भी आजकल, क्योंकि सियासत के अंदर भी ये बातें अभी रिसेंटली अगर आप सुने तो ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जिस किस्म के होते हैं कि मर्द बनो, अगर मर्द हो तो ये चीज़ करके दिखाओ, ये हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी। तो हाँ। ये जो चीज़ें हैं ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप के, चूड़ियाँ पहनने वाली क्या मतलब है, औरतें कुछ नहीं कह सकती, मर्द बनो का क्या मतलब है, यानी कि क्या औरत वो चीज़ नहीं। तो ये वाली चीज़ भी मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि इस तरह का कंटेंट आ रहा है जो ये स्टीरियोटाइप्स के ऊपर भी बात करता है, बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स भी उठाते हैं। और मेरे ख्याल में हमें अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर भी ये जो मर्द बनो और चूड़ियाँ नहीं पहनी ये वाली चीजें अब महमूल पाकिस्तान में कोई देखे तो ना, हम लोग बहुत तेज हैं ये डाउनलोडिंग करने में, टॉरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे। ZEE5 जो है इसका हमारा एक्सेस होना चाहिए। वो हम समझ आती है कि इंडिया से आपके मसाइल हो गए हुए हैं और आप इंडियन कंटेंट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी कंटेंट चला रहे हैं तो अब हम ये जानते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, हमें मालूम है। मिसाइल भी आ रहे हैं उधर से, वो गलती से आए। देखो वो कह रहे हैं कि जी हमारा इतना कोई लॉजी सिस्टम तो ये गलती से चला गया। वैसे कमाल है कि वो गलती से चला गया। हम लोग इंडियन कंटेंट अभी भी कंज्यूम तो सारे करते हैं ना लोग, यानी कि मूवीज भी किसी ना किसी तरीके से, बेशक सिनेमाज में नहीं, हालांकि सिनेमा घर जो है वो इस वजह से बॉलीवुड की फिल्में जब होती थी तो भरे होते थे। कोविड और बॉलीवुड की फिल्में ना चलने से एक्चुअली एक सिनेमा के उसके ऊपर काफी इफेक्ट भी उनके बिजनेस मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ इसलिए नहीं चले यहाँ क्योंकि ZEE5 पे बैन है। वैसे भी आप देखिए रकीब से हमें कितना पसंद है, डायरेक्टर सेम है, काशिफ निसार साहब, बहुत खूबसूरत फिल्में ड्रामे वो बनाते हैं। उन्होंने ये मिसेस एंड मिस्टर शमीम भी डायरेक्ट किया है। रकीब से उस तरह से डिडंट डू एज वेल, तो हम सबको आपको नहीं लेकिन हमें बहुत पसंद आया। मेरी नज़र में तो पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन ड्रामा था। और जो बहुत अच्छा चलते हैं ना नताशा, वो इतने स्टीरियोटाइपिकल होते हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया में है ना, मार्वल की मूवीज जो हैं वो सबसे ज्यादा पैसे कमाती हैं और एक इंतहाई खूबसूरत फिल्म आएगी और वो कुछ भी नहीं बिजनेस करेगी। वो नाइटमेयर रैली आई है तो उसने तो रिकवर भी नहीं की अपनी कॉस्ट और वो फ्लॉप हो गई। लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा चॉइस होती है पाकिस्तान में, आपके बनता हुआ ड्रामा की तो बहुत चॉइस है, लेकिन वो एग्जैक्टली लेकिन बनता वो ड्रामे बहुत बनते हैं, लेकिन 90% से ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा वो एक जैसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास जो मुझ जैसा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक व्यूअर हूँ पाकिस्तानी जो आपका कंटेंट यहाँ बन रहा है उसकी, लेकिन मुझे थोड़ा सा तो मैं देखना चाहूँगी आप पुश करो एनवेलप को। जरूरी नहीं है कि आप लिबरल हो, आप प्रोग्रेसिव हो, फेमिनिस्ट हो, लेकिन कुछ कहानी तो सुनाओ, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कहानी तो सुनाओ। तो ये एक कहानी है, तो किसी ना किसी तरह डाउनलोड करें और ज़रूर देखें, क्योंकि अगेन सबा कमर ने भी कहा है कि वो चाहती है इस तरह की थीम्स पे करना काम। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं हो सकता, यहाँ थोड़ा सा अटेम्प्ट है और बहुत खूबसूरत है। चाहे आप उसको उसकी पॉलिटिक्स के लिए, उसके मैसेजिंग के लिए ना भी देखें, कहानी कितनी खूबसूरत है। नहीं, और मैं सिनेमेटोग्राफी पे बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये लाहौर में शूट हुआ है और बहुत खूबसूरत लाहौर को दिखाया है, खासतौर पे अंदरून शहर को। तो ज़रूर देखें, लाहौर के लिए देख लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने ये सीरीज़ देखी है, अगर आपने 1-2 एपिसोड ये सारी देख ली हैं तो कमेंट्स में बताएं आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, बहुत बोल्ड लगी या बिल्कुल लगा कि इसकी ठीक टाइमिंग है, ऐसे सब्जेक्ट पे बात होनी चाहिए, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही नई वीडियो हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।